हेलो बच्चों, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं, जो आपके पेपर में 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में आते हैं और उन प्रश्नों का जवाब आपको OMR उत्तर पत्रक पर देना होता है। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए जल्दी सॉल्व करते हैं। और हम आज आपको 140 क्वेश्चन देंगे इस वीडियो में, और उस 140 क्वेश्चन में आपका 18 नंबर तो फंस ही जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये विगत पिछले वर्षों का पेपर है जो आपके प्रश्न पत्रों में कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो देखिए, इस सेट 1 है 2023 का, जिसका कोड है, यानी पेपर का कोड 825 FA। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर होगा 1885। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? वर्ष 1929। यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिख। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? सही उत्तर होगा ऑटोबान। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपका है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, रक्षा हो जाएगा। उसके बाद में आपका है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 28। हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत साधन है? प्राकृतिक गैस। उसके बाद में है, लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख उत्पादक है? मध्य प्रदेश। कौन सा खनिज आधात्विक है? अभ्रक। कौन सा खनिज आधात्विक है? सही उत्तर होगा अभ्रक। और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा संसाधन अजैव है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? चट्टानें। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? सही उत्तर होगा केरल। और निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर होगा मछुआरा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सही उत्तर होगा 2005। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? सही उत्तर होगा उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र। उसके बाद में 20 क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही उत्तर होगा कृषि मजदूर। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न होगा दूसरे सेट का। ये देखिए, ये सेट नंबर 2 है 2023 का, 825 FB पेपर कोड है इसका। फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसका अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? सही उत्तर होगा 1789 ईस्वी। उसके बाद में नेपोलियन संबंधित था फ्रांस से। उसके बाद में जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? वर्ष 1945। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? संघ राज्य क्षेत्र हैं तो कितने हैं? 8। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य के मध्य। उसके बाद में आपका है अगला प्रश्न, वियना की संधि कब हुई थी? 1815। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1992। निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौती है? ये सभी। क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव, अहिंसा, दल बदल, ये सभी। लौह किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, योग्य प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय। सही उत्तर होगा अनवीकरणीय। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? सही उत्तर होगा ये सभी। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी सही होगा। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? श्रीलंका। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है उद्यमों का स्वामित्व। और 19वां क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 20 होगा, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक। उसके बाद में आपका अगला है, ये अगला सेट है आपका तीसरा सेट 2023 का 825 FC। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपको ये बताना है इस सेट में। तो कब हुई थी? 1789 ईस्वी। ज्यूसिपी मेत्सनी का संबंध है किससे है? इटली के एकीकरण से। और उसके बाद में हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है? महात्मा गांधी जी। निम्नलिखित में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? सबको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब फ्रांस सीखता तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता, किसका कथन है? मेटरनिख। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में संघीय राज्यों की संख्या 28, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत के संविधान की 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं? 22। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता। उसके बाद में आपका निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जात के आधार पर हुआ था? सही उत्तर होगा यूगोस्लाविया। आपके पास समय बिल्कुल कम है इसलिए हम बहुत तीव्र गति से क्वेश्चंस करा रहे हैं। चलिए बच्चों, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय। और क्या नाम है? द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तृतीय क्षेत्र। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्री मार्ग से। भारतीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 24 दिसंबर। इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो है आपका सतत पोषणीय विकास से। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो सही उत्तर होगा वर्ष 2014। उसके बाद में अगले सेट का क्वेश्चन नहीं, इसी में दिया अभी 2 क्वेश्चन और बच रहा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो तरबूज। जो जायद है, जायद में तरबूज, ककड़ी, खीरा ये सब आता है। और गेहूँ आपका रबी का फसल है। ऐसे ही मिलान कर लीजिए, गेहूँ 2 अक्षर से है, 2 वर्ड से मिलकर बना है गेहूँ शब्द, और रबी भी 2 वर्ड से मिलकर बना है रबी शब्द। तो गेहूँ के समय जो भी फसल बोए जाते हैं वो रबी की फसल कहलाते हैं। और जो खरीफ है उसमें धान बोया जाते हैं। धान के साथ में जो भी फसल बोए जाते हैं वो खरीफ के अंतर्गत आते हैं। और आपको ये तरबूज और खरबूज, कीड़ा, ककड़ी ये सब बता दिया गया। खीरा, ककड़ी ये सब क्या है? ये आपका जायद है। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला, हम जैसे ज़्यादा आपसे डिस्कस करेंगे तो आपका वीडियो लंबा होता जाएगा। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है जस्ता। सही उत्तर होगा सी। निरंकुशवाद का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। उदारवाद से तात्पर्य है, तो सही उत्तर होगा व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? जनरल डायर। और उसके बाद में आपका जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? सही उत्तर होगा बिस्मार्क। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है संघीय सरकार। ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी दिवस नहीं, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है स्थानीय निकायों में। और नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई वर्ष 2008 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। और हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? घास के मैदान। वैसे इसमें प्राकृतिक वनस्पति सही होना चाहिए लेकिन बोर्ड ने घास का मैदान पता नहीं कैसे मान लिया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलिए। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 97.5%। उसके बाद में आपका है रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है?
अक्टूबर और दिसंबर के मध्य। ऑप्शन ए। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? ऑप्शन सी लौह इस्पात उद्योग। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए अक्टूबर 2005। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1991। विकास का महत्वपूर्ण घटक है औसत आय। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो अगला सेट है, इस सेट नंबर 5वां होगा। 2023 का पेपर है, 825 EX कोड है। और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो ज्यूसेपे मेत्सनी। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? कैसर विलियम प्रथम। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका है, क्या है आपका अगला क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? असीमित राजतंत्र। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का कारण था, क्या था? कार्न आयात पर नियंत्रण। वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची है? तो हो जाएगा प्रतिरक्षा। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सिंहली। निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? बेल्जियम। महात्मा गांधी का विचार था, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? ये सभी, यानी पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन और ये सभी। तो ये सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सही उत्तर होगा इसका उत्तराखंड, क्योंकि इसमें असम और उत्तर भारत के पूर्वी राज्य नहीं है, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा उत्तराखंड। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती होती है, तो इसमें उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? आपको बताया गया है जो गेहूं के साथ बोया जाता है रबी फसल है, यहाँ चना हो जाएगा सही उत्तर। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी थोरियम। उसके बाद में आपका प्रश्न है प्रश्न 14, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट। फिर दिया है मानव पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? लौह अयस्क। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन खाली स्थान में सम्मिलित है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्रक में सम्मिलित है, ऑप्शन ए। उसके बाद में एंथ्रासाइड का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? कोयला। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? 1970। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका अगला सेट है सेट नंबर 6 जिसका कोड है 825 EY। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? इमैनुएल द्वितीय। बेल्जियम कहाँ स्थित है? यूरोप। कहाँ स्थित है? यूरोप। वर्ष 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था अत्यधिक निवेश। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी। क्या था? एक बीमारी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो सही उत्तर होगा व्यापार, ऑप्शन नंबर डी, 7वें का डी। उसके बाद में है निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो बेल्जियम में नहीं है, जो कि यूरोप में है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका, क्या होगा? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का केंद्रीकरण। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी, इसी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है।
कर्तन एवं दहन कृषि यानी झूम कृषि जिसको कहा जाता है किस राज्य में अपनाई जाती है? उत्तर होगा मिजोरम। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? लौह अयस्क हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम। कौन सा एक विकसित देश है? फ्रांस। भारत और ब्राज़ील ये विकासशील है और फ्रांस विकसित देश है। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर और नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? तो क्या है? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन 19 है आपका, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? ऑप्शन ए प्रारंभिक क्षेत्रक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? सही उत्तर होगा आपका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है? सेट नंबर 7 आपका है और ये 7 सेट आपका पूरा हो जाएगा, आपके 140 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? 1815 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अमेरिका। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। ए और बी दोनों, यानी आपका ऑप्शन सी होगा, सी सही होगा, ए और बी दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? संघ। और आपका है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा। और उसके बाद में आपका है, कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? सही उत्तर होगा पवन ऊर्जा। क्या होगा? पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? सही उत्तर होगा उड़ीसा। और निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? मैग्नीज। और कौन सा जैव संसाधन है? मत्स्य उद्योग, क्योंकि लोहा, तांबा, चट्टाने ये सब जैव संसाधन नहीं है। ये मत्स्य उद्योग क्या है? जैव संसाधन, जिसमें जीव हो वो जैव संसाधन होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? सही उत्तर होगा पंजाब। और कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया? तो ऑप्शन ए 33। मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति पर है? तो कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? तो हो जाएगा आपका श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खनन। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1986। उसके बाद में आपका, अब समझिए आपका जो 20 क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, उसके मुताबिक हमने यहाँ पर 140 क्वेश्चन हल करवाए हैं और इसी 140 प्रश्नों में से आपका जो है 18 क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा। और ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, इसको आप अच्छे से पूरा वीडियो देख कर जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, यानी आपका पेपर अच्छा होगा।